नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर आज भी बंद रहे राजगढ़ कस्बे के बाजार। आवश्यक सेवाएं भी समर्थन में रहे बंद। शहादत दिवस पर चाणक्य परिवार ने निकाली वीर बाल दिवस रैली। शहीद वंदना एवं कविता पाठ का किया आयोजन। नगर निगम के ऑटो टिपर ड्राइवर को पीटा। कचरा बीनने वाले 20 युवकों ने ड्राइवर को पीटा। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी प्रथम की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। लीप पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रगति रिपोर्ट की दी जानकारी। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के मस्ताबाद गांव के निकट संचालित सनातन गौशाला पर गुरुवार 25 दिसंबर से भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें भागवत कथा शुरू होने से पूर्व गांव के ठाकुर जी मंदिर से गौशाला तक डीजे की धुन पर धार्मिक भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा के पश्चात विधि विधान से व मंत्रोच्चार के साथ कथावाचक अनीता व्यास द्वारा कथा वाचन किया गया, जिसमें प्रथम दिवस सजा परीक्षित के सिर पर शिवन के रूप में कलयुग के आगमन की कथा सुनाई गई। आज दूसरे दिन राजा परीक्षित को सत्य का बोध कराते हुए मृत्यु के भय से मुक्ति और तक्षक नाग द्वारा फूलों की टोकरी में आकर राजा परीक्षित को डसने की कथा सुनाई गई। उसके पश्चात आरती और प्रसाद वितरण किया गया और बताया गया कि 1 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर एवं विजन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 25 दिसंबर को अरावली पर अलवर की राय विषयक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलवर के अनेक एनजीओ, पर्यावरणविदों, समाज सेवियों, युवाओं एवं नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर एवं अरावली सहित क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। प्रतिभागियों ने अरावली को प्रभावित करने वाले कानूनी निर्णयों के सामाजिक प्रभावों पर चर्चा की तथा ये माना कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के संदर्भ में अरावली की सुरक्षा कमजोर होती दिखाई दे रही है, जिसे लेकर स्थानीय समाज गहरी चिंता रखता है। कार्यक्रम में सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया गया कि अलवर के नागरिकों द्वारा दिए गए ज्ञापन पत्रों को संकलित कर राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही अरावली संरक्षण हेतु हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की गई, जिसमें विभिन्न एनजीओ ने सक्रिय सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया। आयोजक विवेक जसाईवाल, अध्यक्ष WRRC एवं कपिल शर्मा विजन संस्थान ने कहा कि अरावली अलवर की पहचान, जीवन और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए जन सहभागिता निरंतर जारी रहेगी। एक बहुत बढ़िया बात कही, अरावली क्या है, और उससे पहले भी लोग बात की थी कि और उन्होंने इसके सबूत भी पेश किए। मैं कहा अरावली की मैं उस भूमिका में जाना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को उस बारे में पता नहीं हो, उसको नहीं भी हो कि अरावली का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहली बात यह है, इस अरावली का निर्माण आज से 2 अरब साल पहले हमारी जब धरती का निर्माण हो रहा था, तब एक हमारे आग का गोला जो सूर्य से टूट करके जब नीचे आया तो कुछ ठंडा होने की स्थिति में उसकी बात आने के बाद उसका एक टुकड़ा जो नीचे जो समुद्र वाली बातें कह रहे हो, जिस आपस में एक दूसरे से जुड़ रही है बातें, उनका उसी पर ले जाना चाह रहा हूं कि एक हमारा एक टुकड़ा जिसको क्रिटेन बोलते थे, इस तरह के 2 क्रिटेन 200 किलोमीटर के हमारे क्रिटेन्स का निर्माण हुआ। उसको बाद में इंडस प्लेट के रूप में लोगों ने उसको मान्यता दी और उसी की वजह से आज हमको इंडिया के रूप में जाना जाता था। इंडस प्लेट है और उस इंडस प्लेट जब दोनों टकराई, उसके में से जो ज्वालामुखी निकला और वो लगभग 1000 किलोमीटर का जो फैला, वो पूरी हमारे चारों ओर अरावली है। कभी यहाँ समुद्र था, जिस प्रकार के डायनासोर्स की उस बात है, वो आज भी उन सबूतों को चट्टानों के रूप में हमको दिखते हैं। तो ये हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक सामूहिक धरोहर है। और अरावली जो है वो एक पहाड़ नहीं है। ये भी सरकार का जो फीते से नापने की बात जो कर रही है कि अरावली एक पहाड़ है, अरावली पहाड़ नहीं है। और जिस बात को एक कानूनी पहलू की बात करते हैं, रिचर्ड मार्फी का जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जो 1968 में आया था, उसमें भी उस पर भी सरकारें नहीं टिक पा रही। उसमें भी मार्फी का सिद्धांत ये था कि 100 मीटर उसका धरती से नहीं था, ग्राउंड से नहीं था, उसका है इंडस प्लेट से, अर्थात समुद्र तल से कम 100 मीटर जो है वो अरावली है। जनता को जैसे पानी के विषय पर पहले ज्यादा गंभीर चिंता नहीं थी, आगे भी नहीं होगा।
अरावली एक मूवमेंट से बहुत अच्छा है। जैसे मैं पानी पर काम कर रहा है बहुत साल, शिव जी और अनु जी हम सबों ने मिलकर, कि अरावली पहाड़ नहीं है, ये पानी भी है। क्योंकि जितना जो पानी बरसता है वो धाराओं के थ्रू नदी बनता है, नदी से फिर वो कुओं बांध बावड़ियों को रिचार्ज करता है। तो अगर अरावली भविष्य में खत्म होती है तो पानी भी खत्म हो जाएगा, नदियां खत्म हो जाएगी। तो अरावली फेयर अरावली अच्छा अभियान है। अगर चलता है तो मैं हमेशा हर कदम पे भी एक भाई और पानी से जुड़ा हूं तो साथ रहूंगा। मेरी जल आंदोलन की टीम पूरी साथ रहेगी। और अगर सरकार को राय देनी तो यही कहूंगा कि अच्छे अच्छे होटल रेस्टोरेंट जो बनाए वो बढ़िया बनाए और उनको पूरी लीज दे, पूरी अनुमति दे, ताकि ऐसा ना हो देसी घाट की तरह फिर ताले लगाने पड़े। तो उसको पूरी अनुमति के साथ चीजें करें। जैसे टेहला में बन रहे बड़े बड़े रिजॉर्ट, ऐसे बड़े बड़े और बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट बनाए। सरकार अपनी चलाई रही है तो, और आम जनता के हिसाब से चले तो फिर अरावली को छोड़ दे जैसी वो है। जैसे वो भाई कोई बोल रहा था, सागर भाई बोल रहा था कि जंगल को सुरक्षित रखना है, तो सच में उसमें जाना छोड़ दो। रामगढ़ कस्बे के मस्जिद मार्केट के दुकानदारों ने शुक्रवार दोपहर बाद नगरपालिका कार्यालय पहुंच अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ को ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों ने ज्ञापन सौंपकर मस्जिद मार्केट क्षेत्र में महिला एवं पुरुष शौचालय के निर्माण की मांग की है। दुकानदारों ने बताया कि मस्जिद के पीछे वाली गली में लगभग 20 सालों से शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ ने दुकानदारों को आश्वस्त किया और कहा कि आपकी मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और नियमानुसार जल्द ही शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी चौपान की इकाई एवं लघु उद्योग भारती महिला इकाई भिवाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार तथा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भिवाड़ी के सहयोग से MSME रैंप स्कीम के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन भिवाड़ी स्थित होटल रेड फॉक्स में किया गया। कार्यशाला में कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी PD कोर लिमिटेड द्वारा उद्यमियों को तकनीकी उन्नयन एवं ऊर्जा ऑडिट से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। जिला उद्योग अधिकारी श्रीमती किरण शर्मा ने ODOP, MSME नीति 2024 एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन योजनाओं सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती चौपान की इकाई के अध्यक्ष विमल पंडित ने की। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं व लघु उद्योग भारती में उद्यमियों की सहभागिता बढ़ाने पर चर्चा की। श्रीमती किरण शर्मा का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। कार्यशाला में क्षेत्र के 47 उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति के तत्वावधान में परमार्थम दिव्यांग एवं जनकल्याण संस्थान में भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन ने बताया कि कार्यक्रम में महाराणा प्रताप रक्तदान समूह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्तमित्र श्रीमान शैलू मंडलोई जी का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के रक्तमित्र श्रीमान शैलू मंडलोई के द्वारा रक्त शिविरों एवं थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष अशोक नागर, राष्ट्रीय दिव्यांग महिला प्रकोष्ठ अध्यक्षा माया सैनी, सचिव सुनीता के द्वारा प्रशस्ति पत्र, राष्ट्रीय प्रतीक, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
अलवर शहर के समस्त सेवारत होम्योपैथिक चिकित्सकों ने सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया। होम्योपैथिक चिकित्सक संघ अलवर के मीडिया प्रभारी डॉक्टर शीला महावर ने बताया कि जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर हेमंत को जिलाध्यक्ष चुना गया। संरक्षक हेतु डॉक्टर संजय कुमार बडगुजर व डॉक्टर शुक्रम पाल यादव को चुना गया। उपाध्यक्ष पद हेतु डॉक्टर कांता मीना और आरती मीना को चुना गया। महासचिव पद हेतु डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सचिव डॉक्टर प्रतिभा बुडानिया एवं डॉक्टर हिना वर्मा, कोषाध्यक्ष एवं डॉक्टर शीला महावर को मीडिया प्रभारी को चुना गया। कार्यकारिणी सदस्य में डॉक्टर ब्रिजेश जैन, डॉक्टर श्याम भारद्वाज एवं डॉक्टर प्रीति काकरवाल को चुना गया। इस अवसर पर राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सक संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मीना एवं डॉक्टर विनोद एवं जिले के समस्त सेवारत होम्योपैथिक चिकित्सक उपस्थित रहे। राजगढ़ आवास मंच के बैनर तले राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय को बाहर खोले जाने के विरोध में तीसरे दिन भी राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण बाजार शांतिपूर्ण बंद रहे। इसके अलावा मेडिकल स्टोर और सब्जी मंडी भी पूर्णतः बंद रही। वहीं महारैली निकाली गई। केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोले जाने की मांग तेजी से जोर पकड़ती जा रही है। सुबह 9 बजे से ही व्यापारी, सामाजिक संगठन के लोग पंडित भवानी सहाय चौक पर एकत्रित होने लग गए। देखते देखते काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। राजगढ़ आवास मंच के बैनर तले कस्बे के व्यापारी, आमजन बड़ी संख्या में पंडित भवानी सहाय चौक से नारेबाजी करते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से महारैली के रूप में रवाना हुई। महारैली के रूप में गोल सर्किल सराय बाजार होते हुए तहसील परिसर में पहुंची, जहां जमकर नारेबाजी की गई। इधर व्यापारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अलवर सिकंदरा मार्ग के मध्य स्थित फैक्ट्री पर केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर जाम किया। बिजली के पिलर, वाहनों को लगाकर सड़क को जाम किया। एहतियात के तौर पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। सन 2021 में राजगढ़ उपखंड के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। उसके लिए ग्राम गोविंदपुरा में भूमि प्रस्तावित की गई थी। खसरा नंबर 304 में वो केंद्रीय विद्यालय खोला जाना था। उसके बाद उस खसरा नंबर 304 में कोई परेशानी, कोई तकनीकी कारण आने के बाद खसरा नंबर 359 में उस केंद्रीय विद्यालय को खोले जाने की स्वीकृति दे दी गई थी। उसके बावजूद पिछले 2 या 3 महीने में अचानक आनन फानन में ऐसा क्या हुआ कि उस केंद्रीय विद्यालय को दैनी उपखंड के ग्राम दलालपुरा में खोले जाने की कार्रवाई शुरू की गई। और जब जो विद्यालय 4 साल से नहीं खोला जा सका, उसे केवल मात्र 2 महीने के अंदर अंदर दलालपुरा में ऐसी भूमि पर आवंटन कर दिया गया जिस पर सैकड़ों किसान भाइयों का कब्जा चला रहा है। उनके मकान बने हुए हैं, उनके घर उजाड़ने की तैयारी कर ली गई, राजगढ़ का हक छीनने की तैयारी कर ली गई। इसका पूरे राजगढ़ उपखंड के राजगढ़ कस्बे और आसपास के 50 गांवों में गहरा आक्रोश है। पिछले 3 दिन से राजगढ़ अनिश्चितकालीन बंद है और आंदोलन की राह पर है। आज हमने बांदीकुई रोड पर शेखा की बगीची पर रास्ता पर हम बैठे हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़े खेद की बात है कि शासन प्रशासन के लोग सोए हुए हैं और वो अभी तक इस आंदोलन की सुध नहीं ले रहे हैं। ये आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है। आगे भी इस आंदोलन में बहुत कदम उठाए जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जब तक राजगढ़ उपखंड का केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ को नहीं मिल जाता, ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंडर 19 क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कस्बा अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर आज 26 दिसंबर को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला महामंत्री नरेश गोयल, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी और पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता द्वारा फीता काटकर किया गया। उसके पश्चात प्रतियोगिता का प्रथम मैच खेलने वाली मालपुर और नौगावा टीम के बीच टॉस कराया गया, जिसमें नौगावा टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी और मालपुर टीम को बैटिंग सौंपी। दोनों टीमों को खेलने से पूर्व मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, जिला महामंत्री नरेश गोयल, भाजपा नेता पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता ने बैटिंग का लुत्फ उठाया। सांसद खेल क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रभारी कोऑर्डिनेटर जिला पार्षद गगनदीप सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कुल 50 टीमें भाग ले रही हैं। मैच की प्रथम विजेता टीम को अलवर में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के पूर्व सरपंच कमलचंद के पौत्र विनीत कुमार पुत्र राजेश कुमार को पीएचडी की डिग्री मिली है। ये उपलब्धि उन्होंने पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से कीट विज्ञान में डॉक्टर सुनीत पधेर और डॉक्टर सतनाम सिंह के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक प्राप्त की है। डिग्री हासिल करने के पश्चात अपने घर पहुंचने पर दादा पूर्व सरपंच कमलचंद, माता रोशनी देवी, पिता राजेश कुमार व शुभचिंतकों द्वारा डॉक्टर विनीत का साफा पहनाकर मुंह मीठा कराया स्वागत किया गया। डॉक्टर विनीत ने उपलब्धि हासिल करने पर माता पिता और बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। डॉक्टर विनीत ने अपनी इस शैक्षणिक सफलता का श्रेय अपने मार्गदर्शक डॉक्टर सुनीत पंधेर, डॉक्टर सतनाम सिंह और अपने परिवारजनों व मित्रों को दिया है, जिनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से ये उपलब्धि संभव हो सकी। अपने शोध के दौरान डॉक्टर विनीत ने कपास के हरे तेला में 15 नए CYP जीन की पहचान की, साथ ही एक महत्वपूर्ण उत्परिवर्तन को भी खोजा, जो इस कीट में कीटनाशी प्रतिरोध के विकास का एक प्रमुख कारण पाया गया। डॉक्टर विनीत ने बताया कि वे स्वयं किसान परिवार से हैं, इसलिए भविष्य में अनुसंधान के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं और किसानों के हित में कीट प्रबंधन एवं कीटनाशी प्रतिरोध से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर कार्य करना उनका लक्ष्य है। चाणक्य परिवार के तत्वावधान में शुक्रवार को शहादत दिवस एवं वीर बाल दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली नंगली सर्किल से शुरू होकर शहीद स्मारक तक निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने भाग लिया। इस रैली का उद्देश्य वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाना है। रैली के दौरान देशभक्ति नारों के साथ शहीदों के चित्र लेकर प्रतिभागी आगे बढ़ते हुए नजर आए। इसके बाद शहीद स्मारक परिसर में दीप प्रज्वलन, शहीद वंदना एवं कविता पाठ का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं में राष्ट्रभक्ति और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होती है और इस कार्यक्रम में युवाओं के दिल और दिमाग में देशभक्ति भरना है। आज हमारे पूज्य संत गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, जिनको दीवाल में चिनवाकर मुगलों द्वारा उनको दीवाल में चिनवाया गया, उन्हीं की याद में उनके शहादत दिवस के रूप में हम चाणक्य परिवार हर साल इस प्रोग्राम का आयोजन करता है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे नन्हे मुन्ने, हमारे देश के नौजवान उनके बताए हुए सत्कर्म और सद्मार्ग पर चले और देश की उन्नति में हमारे शहीदों का, हमारे संतों का स्मरण करें, जिससे कि हमें आगे बढ़ने में हमारे सनातन का जो एक है उसमें आगे बढ़ें और इसको हमेशा अद्वितीय अविस्मरणीय क्षण मानते हुए आज विशाल आयोजन यहाँ चाणक्य परिवार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शहर के गणमान्य संत नागरिक, आमजन नागरिक यहाँ उपस्थित है। बच्चों द्वारा जो एक विशाल रैली का आयोजन किया वह भी धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे अलवर शहर की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आम नागरिक यहाँ हम लोग सर्व समाज को सुखी देखना चाहता है, उस उद्देश्य से लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अलवर शहर में 15 से 20 कचरा बीनने वाले अज्ञात युवकों ने नगर निगम में ऑटो टिपर ड्राइवर के ऊपर हमला कर दिया। हमले में घायल युवक नगर निगम कार्यालय पहुंचा व आयुक्त को आप बीती बताई। वहीं ऑटो टिपर ड्राइवर का आरोप है कि सड़कों पर कचरा बीनने वाले लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। प्रतिदिन की तरह वह कचरे की गाड़ी को लेकर मोहल्ले में गया और कचरा लेकर आ रहा था, तभी कुछ युवक गाड़ी पर चढ़ गए। जब उन्होंने उनको मना किया तो कुछ दूरी पर 15-20 लोगों ने ऑटो टिपर को रोककर उसे नीचे उतारा और पीटा। मैं गाड़ी चला के लेकर आया था मेरी कचरे की खाली करने, तो वो बाहर से चढ़ जाते हैं गाड़ी पर। फिर मैं गाड़ी खाली करके आया था, तो वो मैंने गाड़ी खाली कर रहा था मैं अंदर, उन्होंने 15-20 जने आए पीछे से, उन्होंने गाड़ी का गेट खोला और मेरे को पीटा बहुत तेज। कौन थे वो लोग? वो सर वो कचरा बीनने वाले हैं, वो कोई ठेकेदार के थ्रू नहीं है, किसी के थ्रू नहीं है, वो कचरा बीनने वाले हैं। तो दादागिरी करते हैं वो सर। तो 15-20 लोगों ने पीटा था? 15-20 लोगों ने। तो आप क्या कहने आए यहाँ? सर मैं ये कहता हूँ कि उनको कार्रवाई करे उनको ऊपर कोई। अच्छा, नाम वाम पता है कुछ आपको? मेरे को नहीं पता सर, मैं नगर निगम ऑटो टिपर चलाता हूँ। गाड़ी लेकर आया तो उसको कोई पता नहीं पीछे धक्का उक्का लग गया होगा, तो ड्राइवर के साथ बहुत ज़्यादा मारे पीटी करी है उसको। मतलब हम लोग साथ मेरे को फोन किया, मैं गया, मैंने जहाँ देखा तो वो भग गए थे वहाँ से।
तो उसकी कंप्लेंट कराएंगे इसमें हम लोग यही चाहेंगे कि साला यहाँ नहीं आए तो बढ़िया रहे, क्योंकि उनको आए दिन आतंक है, वो नशड़ी है वो, और क्या सुकन ऐसा करके नहीं हो रहा है, ड्राइवर के लिए गाड़ी तो काटते हैं वो, तो बस ये इनको आने जाने के लिए बंद करने के लिए बोले साफ सुनिए साफ सुनिए। तो ये जो स्थायी मतलब वहाँ लग रहे हैं लोग बाग, ये किसकी परमिशन से लगाए गए हैं वहाँ? वो परमिशन किसी की नहीं, तो खुद की मर्जी से भीड़ते हो, उसमें परमिशन कोई की नहीं है। अच्छा, वो तो खुद की मर्जी से भीड़ रहे हो, उनको पाबंद करा देंगे भाई, उसके बाद वो नहीं आएंगे। अच्छा, तो कमिश्नर साहब को आप ज्ञापन दे रहे हो इस बारे में? वो बोल रहा ज्ञापन लगा लो, उसे बोल रहे हैं अब आए बोलने के लिए सभी नहीं है, तो ये बोलो हम मिलेंगे तो नीचे मिल लो, बता देंगे उनको आगे से हम साहब भी हम भी उनको पाबंद करेंगे, हम भी उनको रोकेंगे वहाँ से, वो नया तो वो नशे करके कोई वो खतरा हो सके ना, कभी कोई टेम्पो नीचे आगे मर गया तो कोई दिक्कत हो जाएगी। वो नशेड़ी भंगड़ी आदमी होते हैं सारे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित व्यावसायिक ट्रेड शिक्षा अंतर्गत शीतकालीन अवकाश में कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर हेतु कार्यस्थल से अवगत कराने के लिए वर्ष में 3 बार इंस्टीट्यूशन भ्रमण करने तथा कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को शीतकालीन अवकाश के दौरान 10 दिवस के दौरान रोजगार स्थल पर वास्तविक कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराने हेतु ऑन जॉब ट्रेनिंग शिविर के लिए विद्यालय से कार्यस्थल तक रवाना किया गया। कार्यक्रम के संबंध में प्रधानाचार्य गोविंद सिंह ने जानकारी दी है कि इस व्यावसायिक प्रशिक्षण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को LIET चिकानी कैंपस में शीतकाल अवकाश के दौरान स्वरोजगार से संबंधित भ्रमण कराया जा रहा है। इससे विद्यार्थी स्वावलंबन, रोजगार, कौशल और क्षमता अभिवर्धन कर अपने ज्ञान क्षमता का विकास करेंगे। इससे न केवल उनकी क्षमता में अभिवृद्धि होगी बल्कि एग्जीबिशन कंपटीशन की भावना भी इसमें विकसित हो सकेगी। इसमें कक्षा 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को लेवल 1 व लेवल 2 के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें क्या है, हमारे यहाँ 2 सेक्टर चलते हैं, एक तो हेल्थ केयर चलता है, दूसरा IT सेक्टर चलता है। हेल्थ केयर में मेडिकल से संबंधित, हेल्थ से संबंधित सावधानियों को लेकर के प्रशिक्षण इन दिवसों में शीतकालीन अवकाश में दिया जाता है। और IT में IT सेक्टर जो होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, उसके क्षेत्र में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या शिक्षा मिलती है बच्चों को? बच्चों को स्वावलंबी बनने की शिक्षा मिलती है। कहीं भी ये इन क्षेत्रों में जाएं, अपना स्वयं का जॉब कर सकें, अपने स्वयं का अपने पैरों पे खड़े हो सकें, स्वावलंबी बने। कौशल शिक्षा के तहत इनको अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। सरकार की योजना बहुत लाभदायक है। बहुत लाभदायक है, इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा और बच्चे स्वावलंबी बनेंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी प्रथम द्वारा मासिक बैठक का आयोजन फॉर्चून कार शोरूम में किया गया। बैठक सरजीत यादव लघु उद्योग भारती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। फॉर्चून कार शोरूम के प्रबंध निदेशक संजय नाकारा व राजीव नाकारा ने सभी का लघु तिलक व लघु उद्योग भारती का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। सर्वप्रथम लघु भारती भिवाड़ी के सचिव CAR गुप्ता ने संगठन मंत्र उच्चारण के साथ बैठक आरंभ हुई। डॉक्टर नितिन रस्तोगी ने लीप पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रगति रिपोर्ट के बारे में सभी सदस्यों को लाभ के बारे में बताया तथा अब तक हुए रजिस्ट्रेशन अवगत कराए थे। संजय खन्ना ने बताया कि लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर के बाद रेलवे और DRDO में भिवाड़ी के उद्योगों को काम करने का अवसर मिल रहा है तथा अन्य सदस्यों को भी इसमें भागीदार होने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि GEM पोर्टल के साथ मिलकर जनवरी 2026 में एक सेमिनार का आयोजन करेंगे, जिससे भिवाड़ी के उद्योगों को लाभ मिलेगा। अन्य सदस्यों ने भी पोल्यूशन विभाग द्वारा लगाए गए नियमों के कारण छोटे उद्योगों को आ रही परेशानी पर विस्तार से चर्चा की तथा लघु उद्योगों की समस्याओं को उच्च स्तर पर उठाने के लिए सुझाव दिया।
खैरतल तिजारा जिले के ईंट भट्टा संचालकों के परमानंद लखियानी अध्यक्ष बने। बुधवार को खैरतल तिजारा जिले के ईंट भट्टा संचालकों की बैठक मनोहर लाल रोघा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ईंट भट्टा उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष चुने जाने के बाद परमानंद लखियानी ने कहा कि भट्टा मालिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अलवर की जिला बैठक आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर में जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला मंत्री हिमांशु शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर में होना है, जिसमें प्रत्येक उपशाखा से 10 कार्यकर्ता प्रशिक्षण में भाग लेंगे। प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की टोलियों का निर्धारण जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी के नेतृत्व में निर्धारण किया गया। स्थानीय आशियाना बगीचा सोसाइटी में भव्य चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की विशेषता ये रही कि इसमें छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रंगों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस सफल आयोजन का सारा श्रेय कल्चरल कमेटी के सदस्य वाईटी, मंजू, तनिष्का, वंदना, भावना और नताशा को जाता है, जिन्होंने बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीके से पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की कला का आकलन करने के लिए जज की महत्वपूर्ण भूमिका एसके सक्सेना और यशपाल शर्मा द्वारा निभाई गई। नारायणपुर थाना क्षेत्र के गांव नांगलहेड़ी में 35 वर्षीय किसान की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। गांव नांगलहेड़ी निवासी शेषराम पुत्र लीलाराम गुजर खेती बाड़ी का कार्य करता था। अचानक घर की बिजली चली गई। कुछ देर बाद जब तेज लाइट आई तो बिजली मीटर में जोरदार धमाका हो गया। उस समय शेषराम मीटर के पास ही खड़ा था और उसे देख रहा था। इसी दौरान वह अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन तुरंत उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक 4 भाइयों में चौथे नंबर का था और परिवार का सहारा माना जाता था। घटना की जानकारी मिलने पर नारायणपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, इसका नाम है शेषराम गुजर और ये मतलब नांगलहेड़ी के निवासी हैं और लीलाराम उनके पिताजी हैं। तो मतलब शाम की बात है, करीब 8 बजे की। तो मीटर वोटर में कुछ मतलब लगा रहा था तार उर, तो उस टाइम तो लाइट कम आ रही थी। मतलब बाद में मतलब पता नहीं क्या ज्यादा आई लाइट या क्या आया क्या नहीं हुआ, अचानक से मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया और मतलब वो चिपक गए। फिर मतलब बच्चों ने मतलब वहाँ कोई था नहीं प्रेजेंट टाइम में, तो बच्चों ने मतलब रोड़ा रड़ा कराया कि हाँ क्या हुआ, चिल्लाया। तो पड़ोसी भग के आए, फिर उनको एंड टू एंड वहाँ थोड़ी दबाया हुआ, फिर उसमें मतलब कोई पड़ोसी नहीं। फिर उसके बाद में गाड़ी आई और गाड़ी का आने के बाद में वहाँ भी थोड़ा चेक करवाई थी, तो उसको मतलब चल रही थी सांस। उसमें करंट से फेंका ये धमाका हुआ हो? नहीं, मतलब धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। हाँ मतलब ब्लास्ट हुआ था। हाँ, तो मतलब ब्लास्ट होने के बाद में फिर वो बेहोश हो गया था, मतलब उसको कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद में दवाई ववाई भी करी उसको। सीधा यहीं लेके आए हो? हाँ, मतलब एक बार सीधा यहीं लेके आए हैं उसको। मतलब जो गैला में हम जो प्रोसेस था वो करता है, पर उससे मतलब कुछ नहीं है। डॉक्टर ने आते ही मृत घोषित कर दिया? आते ही उसको मृत। शादीशुदा है कैसे? नहीं, शादीशुदा नहीं है वैसे। कितने भाई हैं? ये भाई है 5। ये छोटे से बड़ा है? हाँ, मतलब ये छोटे से बड़ा है, चौथे नंबर का। हाँ, और मतलब ये गरीब परिवार से था। मतलब ये सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। मतलब बहुत अच्छा था। खेती-बाड़ी का काम करता? खेती-बाड़ी का काम करता। एक महिला की निकाह के 6 महीने बाद मौत हो गई। जांच में जहरीला पदार्थ खाने से मौत होना सामने आया है। हालांकि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव चोरबसई की है। परिजनों के अनुसार फरजाना ने पीहर में रहते हुए किसी कारणवश कीटनाशक खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल लेकर आए, लेकिन बच नहीं सकी। मामले की गंभीरता को देखते हुए किशनगढ़ बास तहसीलदार अभिषेक यादव की मौजूदगी में मृतका फरजाना का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्री शौकत पुत्र मोहम्मद जाति मियां निवासी चोरबसी ने थाना किशनगढ़ बास पर रिपोर्ट दी है कि मेरी बहन फरजाना ने कीटनाशक दवा पी ली थी, जिसकी मृत्यु हो गई। जिसकी लाश कल जीएच अलवर में रखी हुई थी। आज उसका पोस्टमार्टम करवाकर उसके वारिसानों को सुपुर्द की जाएगी। मृतका है फरजाना पुत्री मोहम्मद, पत्नी अनीस, जाति मियां, उम्र 19 साल, निवासी ग्राम चोरबसई, थाना किशनगढ़ बास की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है। विवाहिता है?
विवाहिता। एक बार गोना हो गया? गोना नहीं हुआ अभी। घर पे पीहर पे हुआ ये? पीहर पे ही हुआ चोरबसी। तो अभी मेडिकल बोर्ड से हुआ है कैसे? मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तहसीलदार एसडीएम साहब किशनगढ़ बास के, वो तहसीलदार किशनगढ़ बास की तरफ से पंचायतनामा मुर्तिब किया गया है। उनकी तरफ से तैयार पंचायतनामा के आधार से पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। आपका क्या नाम? ज्ञानचंद एएसआई थाना किशनगढ़ बास। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय परिसर में खैरतल तिजारा जिला पूर्व सैनिक लीग की एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कैप्टन हजारीलाल गुर्जर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में हजारीलाल चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी समस्याओं, उनके समाधान तथा संगठनात्मक मजबूती पर विचार विमर्श करना रहा। संगोष्ठी में उपस्थित पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा किए और पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं, पुनर्वास, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में समिति के विस्तार का निर्णय भी लिया गया, जिससे संगठन को और अधिक सशक्त व सक्रिय बनाया जा सके। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग को लेकर भी विचार विमर्श हुआ, जिसमें पूर्व सैनिकों की अपेक्षाओं और संभावित लाभों पर चर्चा की गई। कैप्टन हजारीलाल गुर्जर ने अपने संबोधन में वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रही साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज साइबर ठगी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे विशेषकर बुजुर्गों और पूर्व सैनिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे इस विषय में जागरूक बने और समाज के अन्य वर्गों को भी जागरूक करें, ताकि साइबर अपराधों से बचा जा सके। संगोष्ठी में उपाध्यक्ष सुल्तान सिंह यादव, सचिव राम सिंह बारेट एवं कैप्टन रतन सिंह नरूका ने भी अपने विचार व्यक्त किए और संगठन की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। इस अवसर पर खैरतल तिजारा जिले की सभी तहसीलों के अध्यक्ष उपस्थित रहे, जिससे बैठक की गरिमा और महत्व और बढ़ गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक लीग के सदस्यों ने भाग लेकर संगोष्ठी को सफल बनाया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। सर्वसम्मति से कैप्टन हजारीलाल जी को जिला खैरतल तिजारा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हीं के साथ में वाइस प्रेसिडेंट सीपीओ सुल्तान सिंह साहब हैं और सचिव महोदय सुल्तान राम सिंह बारेट जी हैं और कैशियर कैप्टन रतन सिंह जी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ नई कार्यकारिणी गठन की हम सभी बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली की तलहटी में पहाड़ों के बीच प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने खुले आसमान के नीचे अरावली की गोद में बैठकर अरावली संरक्षण का बड़ा संदेश दिया और सीधे तौर पर यह दिखाया कि वो अरावली माता को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जूली ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अरावली के विनाश के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और उन्होंने घोषणा की कि इसके लिए 27 दिसंबर को अलवर में जन जागरण अभियान का शंखनाद किया जाएगा। राज्य सरकार का विकास रथ मुंडावर उपखंड के गांव चांदपुर, पदमाड़ा, स्वरूप सराय, धोकल नगर सहित कई गांवों में पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने रथ यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। मुंडावर विधानसभा सह संयोजक धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में ये विकास रथ यात्रा कई गांवों तक पहुंची। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए जनहितकारी निर्णयों, क्षेत्र के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।
सह संयोजक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि विकास रथ सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ आम नागरिकों को योजनाओं से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती गुरुवार को पुलिस थाना नारायणपुर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर नारायणपुर थानाधिकारी रोहिताश कुमार व पुलिसकर्मियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं सुशासन की शपथ ली। पुष्पांजलि के पश्चात थानाधिकारी रोहिताश कुमार द्वारा पुलिसकर्मियों को पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ सुशासन की शपथ दिलाई। कार्मिकों ने बिना भय एवं पक्षपात के राजकीय कार्यों के निष्पादन, नागरिक समस्याओं के त्वरित निस्तारण और पारदर्शिता के साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। शपथ के माध्यम से आधुनिक तकनीक एवं नवाचारों के प्रयोग द्वारा राजकीय कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादित करने का संकल्प लिया गया। गुरुवार को नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय सिहाली खुर्द में निजी विद्यालय संघ मुंडावर की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक संघ के संरक्षक मांगेराम चौधरी की उपस्थिति में तथा अध्यक्ष राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अरविंद यादव को सचिव एवं सुनील कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर संघ की गतिविधियों, निजी विद्यालयों से जुड़े मुद्दों तथा भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। जयरोली थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निर्देशन में महेंद्र सिंह थानाधिकारी की टीम ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एनईपी थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक अंगद शर्मा ने बताया कि परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि उसकी ज्वेलर की दुकान 60 फुट रोड पर है, जिसमें 17 दिसंबर की रात को दुकान का शटर तोड़कर सोने व चांदी के जेवरात अज्ञात चोर चोरी कर ले गए, जिस पर चोरी का मामला दर्ज कर गठित टीमों द्वारा आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता से आरोपी मुकेश उर्फ मुकला को खैरतल से तथा आरोपी मनोज व राकेश को रेवाड़ी से गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की गई तो तीनों ने सुनार की दुकान से चोरी की वारदात करना स्वीकार किया और पुलिस ने इनके कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम चांदी की 2 सिल्ली एवं 270 ग्राम चांदी के जेवरात तथा घटना में प्रयुक्त लोहे के 3 रोड बरामद की हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को थाने से लेकर घटना स्थल तक जुलूस निकाला और आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई। 18/12/2025 की रात को एक घटना हुई जिसमें एक ज्वेलर की दुकान का शटर तोड़ के उस चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए थे। तो सूचना मिलने पर एनईपी थाना पुलिस मौके पहुंची। मौके पहुंचने के बाद में घटना स्थल को प्रिजर्व करके जो भी हमें पास में साक्ष्य सबूत थे वो एकत्रित किए गए। विभिन्न टीम गठित की गई जिनको टास्क दिया गया कि वो आने और जाने के रूट तय करें और तकनीकी सहायता से हमने ये बहुत ही जल्द ट्रेस कर लिया कि कौन मुलजिमान है और कहाँ हैं वो लोग। और उनके आज हमारे जो सूचना थी उसमें यह है कि 3 इसमें मुख्य आरोपी हैं, जिसमें मनोज उर्फ मनिया, मुकेश उर्फ मुकला, राकेश उर्फ ढाकला, और ये सभी गुजराती माली हैं। ये खाना बदोश है, किसी पर्टिकुलर एरिया के दिन में रैकी करते हैं और शाम को वारदात को अंजाम देते हैं। तो SHO NEP दिनेश चंद्र मीनाची ने और अपना निकटतम सुपरविजन करते हुए बहुत ही कम समय में इस वारदात को खुलासा किया और जो बरामदगी थी, जो भी जेवरात चोरी हुए थे, उसकी करीबन पूरी तरह से मामले की बरामदगी हो चुकी है। भिवाड़ी रीको यूनिट 2 के यूनिट हेड अखिल अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं कि गाडपुर मोड़ पर नाले का निर्माण कार्य बिना टेंडर और नियमों को दरकिनार कर करवाया गया, जबकि इसी कार्य के लिए रीको द्वारा करीब 50 लाख रुपए का टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है और कपूर एंड कंपनी को वर्क ऑर्डर भी दिए जा चुके थे। इसके बावजूद फर्म को ये कहते हुए रोक दिया गया कि क्षेत्र में ग्रेप लागू है, इसलिए निर्माण नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ग्रेप लागू होने के कारण आधिकारिक टेंडरधारी फर्म को रोक दिया गया तो फिर उसी जगह बिना टेंडर निर्माण कैसे हो गया।
इस काम में लगाए गए सीमेंट ब्लॉक कहां से आए, किससे खरीदे गए और किस नियम के तहत लगाए गए, इस पर भी अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। मामले पर जब यूनिट हेड अखिल अग्रवाल से सवाल पूछे गए तो उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर और प्रश्न खड़े हो गए हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।